दोस्तों एक न्यू पॉडकास्ट में आपसे का स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो कैसे पूछेंगे सब बड़ी का सर। आपका क्वेश्चन क्या है? सर बैंक में ब्याज कितने प्रकार का हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लोग जब बैंक में कुछ भी काम करते हैं, हाँ। जैसे अगर काफ़ी लोग पैसा जमा करते हैं उनको ब्याज भी मिलता है, काफ़ी लोग अगर ऋण लेते हैं या फिर कोई लोन वगैरह लेते हैं तो उस पर क्या होता है कि उन लोगों को ब्याज लगने लगता है। हाँ। कई प्रकार की चीज़ हाँ, होती है। तो आज हमारे पास कुछ टॉपिक है जो आज हम अपने इस खर्रे में लिख के लाए हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट बॉक्स से कमेंट भी आए थे। तो और लोगों के क्या कमेंट थे? लोन के रिगार्डिंग, बैंक के रिगार्डिंग, क्या क्या थे, किसके रिगार्डिंग थे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन? बैंक की थी। बैंक के। हाँ। चलिए बताते हैं। सबसे पहले एक बात आती है जिसको क्यों बोलते हैं हम लोग स्थिर ब्याज दर। क्या होता है? स्थिर ब्याज दर। स्थिर ब्याज दर। हाँ। ठीक है, स्थिर ब्याज दर क्या होता है कि भाई इस दर में ब्याज की जो दर होती है पूरी अवधि के लिए निश्चित करती है। मतलब एक समय होता है जहाँ पे ब्याज दर एकदम निश्चित रहती है। और जो दूसरा पॉइंट है परिवर्तनीय ब्याज दर जिसको बोलते हैं हम लोग, यानी कह सकते हैं कि ब्याज की दर समय समय पर बदल सकती है। हाँ। भाई अभी कुछ मिल रहा है, बजट पास हुआ तो भाई सब कुछ महंगाई बढ़ जाती है, कभी तो उस तरीके से मिलता है, और घटा कुछ मार्केट तो कुछ अलग प्रकार से मिलता है। यानी यहाँ पे बदलाव होते रहते हैं। जैसे काफ़ी सारे लोग SIP वगैरह करते हैं, ठीक है, तो उसमें घटना बढ़ना लगा रहता है हमेशा। हाँ, ठीक है। अब तीसरी चीज़ बता दें कि जो मार्केट की स्थिति पर निर्भर करती है। भाई मार्केट की स्थिति क्या बोल रही है? हमने क्या कहा था? शेयर कभी डाउन होते हैं, अप होते हैं, डाउन होते हैं, अप होते हैं, किस प्रकार की चीज़ होती है? हाँ, ये होती है। मार्केट है, मार्केट में गिरावट आ जाती है, कभी कभी मार्केट बहुत अच्छा चला जाता है तो ब्याज दर भी उसी तरीके से बैंक में भी ना इसमें मंथली के हिसाब से चलती रहती है। ठीक है। अब बात बता दें आपको समय के आधार पर ब्याज। जैसे ब्याज की गणना संपूर्ण अवधि की जो अवधि के अनुसार की जाती है। बस एक समय होता है, समय अंतराल, कि इतने समय के अंदर आपको ब्याज इतना मिलेगा, इतना अगर आप लोन लेते हो तो आपको इतना ब्याज देना पड़ेगा, ये चीज़ होती है। अब नंबर 5 बात सेविंग अकाउंट ब्याज होती है। ठीक है। जैसे चौथी बात मैंने बताई आपको कि वेतन का ब्याज होता है। जैसे क्या हो गया, कुछ बैंकों में वेतन खातों पर विशेष ब्याज दर होती है। लोग जैसे जॉब करते हैं, बैंक में पैसा आता है, जो पैसा बैंक में जमा होता है ना उस पर भी एक ब्याज दर मिलता है, ब्याज मिलता है। हाँ। ठीक है। अब भाई जो लोग ट्रेडर होते हैं वो लोग एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4, 5% कमा लेते हैं 1-1 लाख का। अब जो बैंक का होता है वैसे ईयर में 1-1, 3-3 महीने में, 4-4 महीने, 1-1 साल में भी इन लोगों को 2-4% का ब्याज मिल पाता है। 1.5-4 तो बहुत बड़ी बात कह रही हैं हम, 1.5 से 2% का ब्याज मिलता है, कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है। ठीक है। अब बात आती है भाई साहब जैसे सेविंग अकाउंट ब्याज। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है तो सेविंग अकाउंट ब्याज के बारे में पूछा गया। तो आपको बता दें कि फिलहाल बचत खाते में जो जमा राशि पर ब्याज होता है वो कैसा होता है? कम ब्याज मिलता है। जो सेविंग अकाउंट है जैसे किसी का, जैसे आपका कोई सेविंग अकाउंट है, अब इससे ब्याज कैसे मिलेगा? एकदम कम मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ होती है। हाँ। जो समानता संचय होता है वो लगभग सभी लोगों के लिए होता है। हाँ। ठीक है। अब होता है फिक्स डिपॉजिट ब्याज। इसमें क्या होता है कि निर्धारित अवधि के लिए धन जमा करने पर एक निश्चित ब्याज दर मिलती है। ठीक। अब होता है एक रिवर्स मॉर्टगेज ब्याज। क्या होता है? रिवर्स मॉर्टगेज ब्याज होता है। यह ब्याज रिवर्स मॉर्टगेज लोन पर लगता है। हाँ, लोन पे लगता है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद घर को गिरवी रखा जाता है। घर को गिरवी, ये बात समझ लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। और एक होता है ऑनलाइन खाता ब्याज। ऑनलाइन खाता ब्याज होता है एक। ठीक है। ऑनलाइन खाता ब्याज के अंदर क्या होता है कि जो ऑनलाइन खाता जो बचत होती है इस पर अधिक ब्याज मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि बैंक की ऑपरेशन लागत कम होती है। हाँ। क्या होती है? कम होती है। कम होती है। अब एक होता है फिक्स ब्याज दर, यानी फिक्स डिपॉजिट हो गया, कई प्रकार की चीज़ें होती है। तो यहाँ पे चलता है कि फिक्स ब्याज दर पर क्या चलती है कि लोन चलती है, जिस पर लोन पर ब्याज की दर पूरी अवधि के लिए स्थिर रहती है। ठीक है, एक समय होता है उसके लिए। एक क्या होता है आपका वेरिएबल ब्याज दर लोन। इस लोन पर ब्याज दर बदलती रहती है और दरअसल मार्केट दर के अनुसार बढ़ती घटती रहती है जो ब्याज दर होती है। ठीक है। अब देखिए बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि भाई अभी क्या कि मतलब उन लोगों को एक चीज़ और है, एक जो क्वेश्चन पूछा गया है तो इनका एक क्वेश्चन है कि भाई साहब ब्याज दर और कैसे बढ़ाएं। हाँ। तो देखिए ब्याज दर के लिए सबसे पहली बात होती है कि एक ऑप्शन में आपको बता दूं कि भाई सब ब्याज दर बढ़ाने के लिए ना आप या फिर काम ऐसा करो, FD वगैरह करा लो कहीं पे, या फिर कोई अपना इंश्योरेंस वगैरह कराओ, और बढ़िया क्या बोलते हैं LIC में कराओ, आराम से मिल जाएगा आपको एक समय के बाद। हाँ। और एक क्वेश्चन और था कि सर जो कर मुक्त ब्याज होता है वो क्या होता है? भाई साहब कर मुक्त ब्याज होता है ना वो विशेष प्रकार के कुछ निवेशक होते हैं, जैसे क्या होता है कि जिसको बोलते हैं हम लोग PF। हाँ। यानी PF को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? भविष्य निधि। मतलब आपका जो सार्वजनिक भविष्य निधि होता है, तो इस पर क्या कि जो आपका ब्याज होता है ना ब्याज कर मुक्त होता है इस पर। ठीक है।
बात आती है कि छूट वाली ब्याज दर होती है जो हमने कभी जो राइट किया था, लिखा हुआ था। तो ऐसे इसमें क्या होता है कि जो ब्याज दर में छूट होती है ना, विशेष ग्राहक के लिए प्रमोशनल ऑफर के तहत मिलती है। ठीक है, एक होता है आपका रोलिंग ब्याज। रोलिंग ब्याज का समझ लेना, शायद आपको आज तक ना मिला हो। एक तय अवधि के लिए जोड़ दिया जाता है और फिर अगले अवधि पर लागू होता है, एक समय के बाद लागू होता है। मिक्स ब्याज दर क्या होती है, इसमें स्थित और परिवर्तनीय ब्याज दरों पर आप लोग क्या कर सकते हैं, इस पर अंतराल कर जोड़ा जाता है। ये सारे ब्याज दर हैं। अब एक होता है, आपने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा होगा, पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। हाँ, तो ब्याज की गणना समय समय पर की जाती है। ब्याज की राशि को मूलधन में जोड़ा जाता है, मूलधन में जोड़ दिया जाता है भाई। अच्छा। हाँ, ये चीज़ होती है। और क्या है कि एक होता है सुरक्षा जमा ब्याज। कुछ बैंकों में सुरक्षा जमा की शर्तों के अनुसार ब्याज दर निर्धारित की जाती है। और एक होता है लीज ब्याज, किराए वाला ब्याज। इस पर क्या होता है कि जो संपत्ति पर ब्याज की दर लागू होती है, ब्याज की दर लागू कर देते हैं। तो साथियों, ये था आज आप लोगों के लिए कि हम लोग किस तरीके से ब्याज पर किस तरह से हमको टैक्स लगता है। अब बहुत सारे लोग होते हैं, अपने यहाँ पर कैसा चलता है, साहूकार है मान के चलो। हम मान के चलो कोई जैसे कई लोग ताश खेलते हैं, देखा होगा। हाँ देखा है। गाड़ी गिरवी रख दी, हाँ रख देते हैं। हाँ लोगों ने सब कुछ रख दिया। अब ऐसा क्या कहा, जैसे मान के चलो मेरी गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी लेके कहीं पर फड़ जमा, जैसे जुआ हो रहा है, अगर वहाँ पे पहुँच गए, अब ऐसा उसको लत लगी किसकी, खेलने की। अब भाई जब उसको खेलने की लत लगी है तो क्या करेगा, भाई साहब ऐसा करो कि मेरे 15,000 में गाड़ी रख लो यार, और अभी 15,000 में आपको 20,000 दे दूँगा, यहीं पर खड़े खड़े जीत जाऊँगा। तो हाँ, लोग क्या करते हैं, गाड़ी दे देते, लो भाई ले ले गाड़ी चल, देते कि नहीं देते हैं? हाँ भाई दे और फिर वो क्या कि भाई साहब गिरवी रख दी, और फिर वो उसने कह दिया कि अगर 2 घंटे 3 घंटे में आपने नहीं दी, या आज की डेट में नहीं दिया आपने हमारा रुपया, तो कल से गाड़ी हमारी हो जाएगी। करते हैं कि नहीं करते हाँ, हैं? करते हैं। और हो जाता है। हाँ। एक जो जुआरी होता है ना भाई साहब, वो बहुत जल्द अपनी सामान गिरवी रख देता है, सोना चांदी आभूषण, अपने पत्नी के घर जेवर सब। अभी हमारे यहाँ पे भाई साहब एक लोग हैं टुट्टल, ठीक है, हमारे यहाँ पे एक टुट्टल हाँ है। हैं, उन्होंने भाई साहब घर गिरवी रख दिया। इस समय एक मतलब सोनी परिवार है, वो लोग बना करके रह रहे हैं, पवन सोनी लोग रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं। तो ये चीज़ है। अभी एक लोग और है, राजू प्रधान है, हमारे यहाँ के लधौरा के रहने वाले थे। वैसे उन्होंने क्या, फड़ में जुए में अपनी सारी संपत्ति करोड़ों की समाप्त कर दी। हाँ भाई। हैं, सोना था, चांदी था भाई साहब। जब उनका जब बिका था ना भाई साहब, कितना 15 किलो चांदी बिकी थी उनकी, और कितना 1.5 किलो सोना था, कई करोड़ों का। और समझो कि ये लोग ना पूरा हार गए थे, किसमें, जुए में। भाई साहब जुआ बहुत बेकार चीज़ होती है, इसकी लत बहुत बेकार लगती है, बहुत बेकार होती है। और एक इसकी लत, और एक जी फेफड़ा और पीने वाली लत बहुत बेकार होती है भाई साहब, विनाशकारी होता है सबसे ज़्यादा। तम्बाकू पे लिखा रहता है कि भाई साहब तम्बाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तम्बाकू से कैंसर होता है, सिगरेट पीने से होता है, तम्बाकू में खुद लिखा रहता है, खुद लिखा, लेकिन तब भी लोग पीते हैं। हाँ। और फल में क्या कि भाई साहब, अगर आदमी अगर 90 का अगर पी के आ रहा रात में, शाम को 90, 100, 150 का, तो समझो कि तगड़ा नुकसान कर देगा। और वही फल फूल अगर घर में लाए, बच्चे भी खाएंगे, सब कोई खाएगा, और बॉडी को भी लगेगा। हाँ। हमारे यहाँ पे फल फूल कब दिया जाता है, जब बंदा हॉस्पिटल में पड़ा हो या फिर घर पे बीमार पड़ा हो, और नहीं तो फिर पीना उठ पटांग में सब खर्च करते हैं। इसलिए आजकल लोग बीमार होते जा रहे हैं। साथ ही फिलहाल वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।